A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे कल के लेसन में हमने हामिदी कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 वजाहत की है, तशरीह की है, तो अब आज के लेसन में हम इसी हामिदी कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 वजाहत करने जा रहे हैं, तशरीह करने जा रहे हैं। जहाँ बेटे अच्छे से गज़ल सुन लेना, समझ लेना, तशरीह इसकी सुन लेना, समझ लेना और फिर ख़ुद ही अपने अल्फाज में वजाहत देने की कोशिश कर लेना। जहाँ बेटे पहला शेर है गज़ल का, यकीन का सिलसिला अवहाम तक है, तेरा जलवा गली से बाम तक है। वहम अवहाम है, ये वहम की जमा अवहाम। यकीन का सिलसिला अवहाम तक है, तेरा जलवा गली से बाम तक है। फरमाते हैं शायर अपने अल्लाह पाक से, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे महबूब, तेरा जलवा गली से बाम, यानी गली में भी और छत पर भी, यानी हर जगह, हर जगह, हर हमेशा, हर लम्हा मौजूद है इस दुनिया में आपका जलवा। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे महबूब, तेरा जलवा तो इस दुनिया में हर जगह, हर हमेशा, हर वक्त, हर पल मौजूद है। ये तो इंसान के यकीन पर मुनहसर है, ये तो इंसान के यकीन पर मुनहसर है कि वो किस कदर सोच फिक्र से काम लेकर आपके इस जलवे पर यकीन कर ले, आपका जलवा पहचान सके। वरना अवहाम यानी वहम के सबब, वरना वहम के सबब इंसान भटक कर तवहम परस्ती, वरना इंसान भटक कर तवहम परस्ती की हद तक भी जा सकता है। अगर इंसान सोच फिक्र से, गौर फिक्र से, अच्छे से आपके जलवे, आपके मौजूद होने का यकीन न करे दिल में, तो इंसान तवहम परस्ती की हद तक भी जा सकता है। वरना ए मेरे अल्लाह, ए मेरे महबूब, आपका जलवा तो इस दुनिया में हर हमेशा, हर जगह, हर चीज़ में मौजूद है। दूसरा शेर, दहन वा करदा कब्रें मुंतज़िर हैं, दहन वा करदा कब्रें मुंतज़िर हैं, यह जिश्न ज़िंदगानी शाम तक है। फरमाते हैं ए मेरे महबूब, यहाँ इस दुनिया में तो कब्रें इंतज़ार कर रही हैं, दहन वा करके, यानी मुंह खोल के यहाँ दुनिया में कब्रें इंतज़ार कर रही हैं इंसानों का। क्योंकि यानी इस दुनिया, इस शेर में शायद ज़िंदगी की बेसुबाती, दुनिया की नापायदारी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इस दुनिया में कब्रें इंसानों का इंतज़ार कर रही है अपना मुंह खोल के। यह जश्न ज़िंदगानी जो है, यह ज़िंदगानी का जश्न जो है इंसानों का, ये तो शायद शाम तक ही, यानी थोड़ी ही मुद्दत में, बहुत कम मुख्तसर उर्से में ख़त्म होने वाला है। ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। और यहाँ ये कब्रें इंसानों का इंतज़ार कर रही हैं अपना मुंह खोल के, धन वाह कर यानी मुंह खोल के ये इंतज़ार कर रही है इंसानों का। क्योंकि ये इंसान की ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं, पायदार ज़िंदगी नहीं है। यह तो मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। यह तो जैसे दिन सुबह होते हुए शाम तक ख़त्म हो जाता है, इसी तरह ये ज़िंदगी भी शायद, इस ज़िंदगी का शाम भी बहुत जल्द होने वाला है। जहाँ बेटे एक और शेर, बढ़ आएगी गलों तक नोके खंजर,
बढ़ आएगी गलों तक नोके खंजर। अभी तो बात बस इल्ज़ाम तक है, अभी तो बात बस इल्ज़ाम तक है। फरमाते हैं शायर कि अभी तो बात सिर्फ इल्ज़ाम तक ही है, इंसान के इल्ज़ाम ही गिने जाते हैं कि इंसान ने क्या क्या गुनाह किए हैं इस दुनिया में, इंसान ने क्या क्या ख़ता किए हैं, क्या क्या इल्ज़ाम लगे हुए हैं इस दुनिया में। लेकिन शायद बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आएगा कि इन इल्ज़ाम का, कि इन इल्ज़ामों का, इन जुर्मों का, इन गुनाहों का सज़ा भुगतने का वक्त भी आएगा बहुत जल्द। शायद बढ़ आएगी गलों तक नोक खंजर, शायद हमारे गले तक खंजर की नोक पहुंच जाएगी। शायद हमें अपना महबूब कत्ल करने वाला यानी गुनाहों की सज़ा देने वाला है। अभी तो हमारे गुनाह ही गिने जाते हैं, हमारे ख़ता ही गिने जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द यानी क़यामत का दिन, यानी क़यामत का दिन बहुत जल्द, जिस वक़्त इंसानों को अपने किए का जज़ा या सज़ा मिलता है, जिस दिन इंसान को अपने किए का जज़ा या सज़ा मिलता है, वो दिन भी शायद बहुत जल्द बढ़ आएगी गलों तक नोके खंजर। और एक न एक दिन शायद ये खंजर, ये तलवार हमारे गले तक आ जाएगी और हमारा महबूब हमें कत्ल करने वाला है, हमारे इल्ज़ामों की वजह से, हमारे ख़ताओं की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। सुलाएगी हवा फिर फर्श गुल पर, सुलाएगी हवा फिर फर्श गुल पर, सफ़र तो वादिये बेनाम तक है। इस शेर में शायर वो उम्मीदी का पुरुम्मीद होता है। इस शेर में शायर फरमाता है कि ये सफ़र, ज़िंदगी का ये सफ़र सिर्फ इस दुनिया और वादिये बेनाम शायद कब्र तक इंसान ख़त्म हो जाता है दुनिया में का सफ़र, तो फिर कब्र में ले जाते हैं उसको। तो ये सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ वादिये बेनाम तक ही है, यानी दुनिया और कब्र तक है ये ज़िंदगी का सफ़र। सफ़र तो वादिये बेनाम तक है। सुलाएगी फिर शायद एक न एक दिन हवा फिर हमें सुलाएगी गुल के फर्श पर, फूलों के फर्श पर, यानी उम्मीद रखता है शायर इस शेर में अपने महबूब से, अपने अल्लाह पाक से, महबूब हकीकी से माफ़ी की। यानी चाहे हमने गुनाह ही किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, फरमाते शायर कि हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन ये हवा फिर अपना रुख बदल देगी और ये हमारे ख़ता, ये हमारे जो कुछ ये सज़ा, ये माफ़ हो जाएंगे और हमें जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत में डाल दिए जाएंगे और गुलों के फर्श पर, फूलों के फर्श पर हमें सुलाया जाएगा। यानी ये तो हमें मज़हब में भी है कि गुनाहों की सज़ा के बाद फिर आखिर अल्लाह ताला हर इंसान की माफ़ी देगा, फिर उसको जन्नत में, फिर सब इंसानों को सज़ा पा के लेकिन जन्नत में ले जाएगा। तो यही शायद इस शेर से मुराद है कि ये सफ़र सिर्फ, ये ज़िंदगी का सफ़र दुनिया और क़यामत तक है, ज़िंदगी का सफ़र दुनिया और क़यामत तक है। फिर एक न एक दिन ये हवा अपना रुख बदल देगी और हमें फिर फूलों के फर्श पर सुलाएगी। डरूं क्या तुझसे मैं ए जादवा शब, नज़र मेरी तेरे अंजाम तक है। फरमाता है शायर, ए शब के रास्ते, जादवा शब, शब के रास्ते, शब की पगडंडी, मैं क्यों आपसे डरूं। यानी उम्मीद रखता है, यकीन रखता है शायर, मैं क्यों आपके, मैंने अज़म किया है, पुख्ता इरादा किया है कि इस रात के अंधेरे में भी, यानी सख्तियों के बावजूद, तलखियों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद मैं ये सफ़र तय करने के लिए तैयार हूँ, यानी दुनिया का सफ़र, चाहे ये रात का अंधेरा ही क्यों ना हो। लेकिन मुझे नज़र है किस पर, क्योंकि मेरी नज़र है
تیرے انجام پر، رات کے انجام پر. رات کا انجام کیا ہوتا ہے؟ رات رات تو پھر ختم ہونے والی ہے، رات کے بعد پھر صبح ہونے والا ہے، اندھیرا اجالا ہونے والا، اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور اجالا ہو جانے والا ہے. اس لیے شاعر فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ تلخیاں، یہ جو کچھ بھی عزتیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہیں. یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو اور پھر اجالا ہو جانے والا ہے. اس لیے میں ان سختیوں، ان تلخیوں سے کبھی نہیں ڈرتا ہوں. چاہے دنیا میں انسان کو یہ تو ختم ہونے والی ہیں آخر، چاہے انسان کو کتنی ہی مشکلیں، کتنی ہی تکلیفیں زندگی میں اٹھائیں، لیکن حق کے راستے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اس لیے یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی، آخر صبح ہونے والی ہے، آخر اس کو اپنی نیکی کا جزا ملنے والا ہے. یہی ہے اس شعر کا مطلب. اے رات کے اندھیرے، میں آپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ مجھے امید ہے، مجھے نظر ہے آپ کے انجام تک. یہ رات ایک نہ ایک وقت پھر ختم ہونے والی ہے، پھر اندھیرا پھر اجالا ہونے والا ہے، پھر صبح ہونے والی ہے. جہاں بیٹے آخری والا شعر. فضائے دل کی یک بستہ خاموشی، نزول شعلہ الہام تک ہے. فرماتا ہے شاعر کہ اس دل کے فضا کی، اس دل کے فضا یعنی دل کی یہ کیفیت کی، یہ یک بستی، یہ سرد مہری، یہ خاموشی، یہ سمجھو یہ بے جان سا دل جو ہو گیا ہے، یہ تو تب تک ہی موجود ہے جب تک اللہ پاک نزول شعلہ الہام، اپنے کسی الہام سے، الہام کے شعلہ سے، اپنی کسی یعنی جو الہام ہے، جو اللہ کی طرف سے کوئی الہام، کوئی بات جیسے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. تو جب تک میرے دل میں اللہ کا پیغام کا نزول ہو جائے، میرے دل میں اتر جائے اللہ کا کوئی پیغام، اللہ کے پیغام کا شعلہ جب تک میرے دل میں اتر جائے، تو تب تک یہ یک بستی میری ہے، میری دل کی کیفیت یک بستہ جیسی ہے، سرد ہے. جیسے سردی میں جیسے یک لگتا ہے، وہ ٹھنڈک ہوتی ہے اور خاموش ہو جاتا ہے انسان یا بے جان ہو جاتا ہے. یہ تب تک ہی ہے جب تک میرے دل میں میرے اللہ کا کوئی پیغام نزول نہ ہو جائے، پیغام کا شعلہ نزول. جب میرے دل میں اللہ پاک کا کوئی پیغام کا شعلہ نازل ہو جائے، تو یہ خاموشی، تو یہ سرد مہری، تو یہ بے جان سی کیفیت، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہ سب کچھ پھر ختم ہو جائے. یہ تب تک ہی ہے یہ دل کی یہ یک بستی، یہ بے جانی، جب تک میرے دل میں اللہ کا کوئی الہام نہیں ہے. جب میرے دل میں اللہ کا کوئی الہام نازل ہو جائے، تو یہ سب کچھ میرے دل سے ختم ہو جائے گا. جہاں بیٹے یہ ہے آج کا لیسن. اس نظم میں شاعر اللہ پر امید رکھتا ہے، اللہ کے فضل و کرم پر امید رکھتا ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی اس کے فضل و کرم پر امید رکھ کر اپنی زندگی کا شروعات، اپنی زندگی کا یہ سفر آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. تو باقی اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں. اللہ نگہبان. وسلام. اللہ حافظ.